हाय गुड इवनिंग गाइस। सो हमने 9th स्टेट बोर्ड मैथ्स के लिए एक 5 to 6 PM का रेगुलर लेक्चर हमने चालू किए हैं। तो आपको जिसको भी डाउट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट चैप्टर हमने चालू किया है। डेली हमारे 5 to 6 PM लेक्चर रहेगा फॉर द 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो 9th मैथ्स है काफी बेसिक बेसिक है, सो दैट आपका मैथ्स भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ गजानन कार्यकर, आई हैव डन बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम विजेटिया मुंबई, विजेटिया कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र। सो लेट्स सी दी आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है, उसी में से अपन सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। राइट गाइज, और ये लेक्चर डेली 5 to 6 PM रहेगा और पूरे अपन मैथ्स कवर करेंगे इस टाइम में। ठीक है, तो आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। ठीक है गाइज, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो 4.1, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज है, वहां से आप देख सकते हो। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, फाइंड द रेड्यूस फॉर्म। तो उन्होंने क्या पूछा है, रेड्यूस फॉर्म ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर। तो एकदम इजी है, पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व कर दे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 72/60, तो इसका क्या है, उनको रेड्यूस फॉर्म चाहिए। राइट, तो व्हाट इज द रेड्यूस फॉर्म ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्टली टेबल आता है तो वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 6 72 एंड 12 into 5 दैट इज 12 5 60। राइट, तो ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 12 कैंसल और आपको जो रिमाइंडर है, जो रिमेनिंग है, दैट इज 6/5। तो व्हाट इज मीन बाय रेड्यूस फॉर्म। रेड्यूस फॉर्म मतलब इससे फर्दर रेड्यूस नहीं हो सकता, इससे मतलब इसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। राइट, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूस फॉर्म। अगर आपको 12 का टेबल नहीं याद आ रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, चलेगा। ठीक है, 2 से ऐसे आप बेसिक बेसिक तरीके से आप जा सकते हो। सो 2 into 36 एंड 2 into 30। ठीक है, अगेन इसको आप क्या करो, 2 से दोनों भी चेक करो, इवन नंबर है, 36 भी इवन नंबर है और 30 भी इवन नंबर है, तो फर्दर 2 से डिवाइड होता है। राइट, तो 2 into 18 यहाँ पे। राइट, और यहाँ पे क्या होगा, 2 into 15 यहाँ पे। राइट, अगेन आपको पता है कि 50 18 एंड 15 किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है। राइट, जब तक पूरा होता नहीं आप कट मत करो ये। ठीक है, तो पहले क्या करो, आप पहले पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर दो। राइट, पूरा फैक्टराइजेशन लिख लो, उसके बाद अपन डिवाइड कर लेंगे। तो 2 into 2 into, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 into 9, राइट हो ना, यहाँ पे क्या होना है, 3 into 5। राइट, 3 into 5। सो 2 9 जा, यहाँ पे जो भी कैंसिल होता है आप यहाँ पे कट कर सकते हो, 2 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 2 यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, फिर कुछ कैंसिल हो सकता है कि यस, है ना, तो यहाँ पे अगेन 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यस और नो। ठीक है, तो आपका जो बाकी है बाद में, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 into 3 यहाँ पे बाकी है और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, तो ओनली 5 रिमेनिंग है। तो 2 into 3 दैट इज 6/5। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या पे डायरेक्टली टेबल आप ले सकते हो, या आप 6/5 भी आप ले सकते हो। राइट, या मतलब फैक्टर करके, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर करके आप कर सकते हो। फाइनली आंसर ऐसा आना चाहिए कि उससे फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इतना बेसिक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, या हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। राइट गाइज, ये डेली 5 to 6 अपना लेक्चर चलेगा और 9th स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स अपन कवर करेंगे। राइट, सो फाइंड द रेड्यूस फॉर्म, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके देता हूँ और थर्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, 38/57। सो 38/57, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, थोड़े से टेबल भी आपको याद रहना चाहिए। राइट गाइज, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 19 के टेबल में आता है, तो 19 2 जा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 3 जा, है ना। तो आपको अगर
टेबल ही याद करना है तो आप क्या करो, 20 तक टेबल आपको थोड़े याद होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 10 स्टैंडर्ड तक 19 फाइजा, 17 फाइजा, 18 फाइजा, तो एटलीस्ट 5 तक तो आप टेबल करके रखो। मतलब 5 तक मतलब 18 फाइजा, 17 फाइजा, ठीक है, 19 फाइजा हाउ मच। तो मोस्ट ऑफ दी जो बेसिक है, बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ तक ही लिमिटेड है टिल 10 स्टैंडर्ड तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे 19 टू 38 और 93 57, तो आपको पता है कि यहाँ पे 19 कैंसर, तो वॉट द आंसर इज 2/3, और 2/3 को फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है, राइट। तो बस यही पे अपने को स्टॉप हो जाना है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेड्यूस फॉर्म। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट। सो तो जो लास्ट का क्वेश्चन है, जो लास्ट का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में 52/78, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। आप इसको होमवर्क करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो फाइंड द रेड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपको फोकस करना है कि यहाँ पे जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज यूनिट है, यहाँ पे भी रुपी यूनिट है, तो यू कैन टेक इट डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे एक रुपी यूनिट है और यहाँ पे पैसे, रुपया और पैसे दोनों भी यूनिट है। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके देता हूँ, ठीक है। सो 14 रुपीज, इसको मैं रफ कर देता हूँ। सो 14 रुपीज एंड देन आपको कितना है, 12 रुपीज एंड 40 पैसे, राइट। 12 रुपीज एंड 40 पैसे। तो ऐसा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो वेरी इजी, आप 14 रुपीज को क्या करो, पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 14 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपया, मतलब कितना होता है, 100 पैसे, है ना। तो 1 रुपी मतलब व्हाट, 100 पैसे, राइट। तो 1 रुपी मतलब 100 पैसे। तो ऐसे कन्वर्जन है, राइट। सो तो यहाँ पे आपने क्या किया, 14 इंटू 100, ये हो गया आपका पैसे में। तो दिस इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1400 पैसे, 1400 पैसे, राइट। ठीक है, देन इसको आप क्या करेंगे, 12 रुपीज है, तो 12 रुपीज के पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 100, तो कितना होगा आंसर आपका, दैट इज 1200 पैसे। हाउ मच, 1200 पैसे, राइट। देन 40 पैसे है तो 40 पैसे एज इट इज, तो 40 पैसे है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसको एज इट इज आपको लिखना है, दैट इज 40 पैसे। तो ये आपने लिख दिया, राइट, ठीक है। सो टोटल पैसे कितने हो गए आप चेक करो। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब न्यूमरेटर में क्या है, तो 1400 पैसे, राइट, 1400 पैसे, और डिनोमिनेटर में क्या है, तो 12 रुपीज एंड 40 पैसे, मतलब कितना हो गया, 1200 प्लस 40, 1200 प्लस 40 इज इक्वल 1240 पैसे। कितने हो गए यहाँ पे, 1240 पैसे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1240 पैसे। और यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते टाइम अगर 0 0 यहाँ पे दिख रहा है तो एक 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 140/124। अगर आपको यहाँ पे दोनों भी नंबर इवन है ना, तो अपन 2 से करेंगे, तो 2 इंटू 70, और यहाँ पे 2 इंटू 62, राइट। अगेन ये दोनों भी इवन नंबर है, तो अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 35, एकदम सिंपल, और 2 इंटू 31, राइट। तो यहाँ पे 2 कैंसल, ये भी 2 कैंसल, और आपका आंसर है 35/31, है ना। और 31 से फर्दर डिवाइड नहीं होता है, 31 से फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तो बस यही पे अपने को क्या करना है, स्टॉप करना है। सो दिस इज अ रेड्यूस फॉर्म, दिस इज अ रेड्यूस फॉर्म। तो आपको ऐसे कभी कभी क्या करेंगे एग्जाम में, यूनिट चेंज रहेंगे, है ना, कभी रुपी रहेगा, कभी यहाँ पे पैसे पूछेंगे। तो आपको कैलकुलेशन करते टाइम
आप इतना ध्यान में रखो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आप तो एक तो रुपये में करो या पैसे में करो, लेकिन एक ही यूनिट में करो, ठीक है। सो नेक्स्ट उन्होंने प्रैक्टिस के लिए काफी सारे एग्जांपल दिए। तो यहाँ पे भी लीटर है और यहाँ पे मिलीलीटर है। तो 1 लीटर, तो मैं एक दो सम आपको यहाँ से करके देता हूँ, फिर उसके बाद आप घर पे होमवर्क करो, ठीक है। तो नेक्स्ट सम क्या है, दैट इज 5 लीटर एंड 2500 ml। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। सो 5 लीटर एंड 2500 ml, 2500 ml। तो 5 लीटर है, तो 5 into 1000 ml, आपको पता होगा यूनिट, राइट। तो कितना होगा ये 5000 ml, 5000 ml। अभी आप देखो यहाँ पे दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम है। दोनों का यूनिट क्या है अभी, सेम है, राइट, ml ml। तो अभी आप रेशियो इसका निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे, 5000 अपॉन 2500। तो यहाँ पे जितना जीरो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, ठीक है। तो दो जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 50 अपॉन 25। और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट को 25 का टेबल याद ही रहता है, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहा तो यहाँ पे अगर 0 एंड 5 है तो आप मतलब कि 5 से डिवाइड होता है, मतलब होता ही है, ठीक है। तो 5 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से भी 5 into 5। तो 5 कैंसल, तो आप यहाँ से अगेन 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 5 जा, और यहाँ पे भी 5 into 5 अगेन सेम, ठीक है। अपन ने कुछ कट नहीं किया यहाँ पे, पहले पूरे फैक्टर निकाल दिए। देन 5 5 यहाँ पे कैंसल, और ये 5 5 यहाँ पे कैंसल। तो यहाँ पे 1 into 1, मैंने यहाँ पे कट किया, मतलब यहाँ पे क्या है, तो 1 है अभी, ठीक है। तो 1 into 2 into 1, तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 into 1 1। तो व्हाट्स द फाइनल रेशियो इज 2:1। अभी इसका रेड्यूस फॉर्म पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दिस इज द फाइनल रेड्यूस फॉर्म। तो आपको यहाँ पे जो अपन ने अर्लियर सॉल्व किया था रेड्यूस फॉर्म वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट पे आपको फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पे कभी कभी आपको ऐसे यूनिट कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको देंगे, ठीक है। तो आप एक ही यूनिट में सॉल्व करो, एक तो लीटर में सॉल्व करो, नहीं तो ml में सॉल्व करो, ठीक है। सो तो इसके बाद के जो एग्जांपल है आपको, आप एक होमवर्क एज अ होमवर्क आप कर सकते हो, राइट। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट आता है तो यू कैन कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देके रखता हूँ, यहाँ पे ईयर्स है, तो एक ईयर्स में 12 महीने होते हैं। तो 3 into 12 36, 36 + 4 40 मंथ्स। कितने हो गए यहाँ पे, 40 मंथ्स। और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन कितना होता है, 40 मंथ्स का होता है। और यहाँ पे 12 into 5 कैसे करने का, 12 into 5 60, 60 + 8, तो यहाँ पे 68 मंथ, राइट। तो आपको क्या करना है, 40/68 करना है। देन 3.8 kg एंड 1900 ग्राम। तो आपको पता है कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, राइट। तो इसको भी आप करेंगे 3.8 into 1000, तो कितना होता है, एक पॉइंट तो चला गया, एक पॉइंट गया तो इधर का एक जीरो भी चला गया, ठीक है। तो मतलब रिमेनिंग क्या रहा है, 38 into 100। जिसको भी कैलकुलेशन नहीं आता उसके लिए है, ठीक है। तो 38 ग्राम, 3800 ग्राम, ठीक है। तो ए मिल गया 3800 ग्राम, और यहाँ पे है 1900 ग्राम। तो आपको सिर्फ रेशो निकालना है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, तो 7 into 60 सेकंड करने का, और यहाँ पे जो +20 सेकंड है वो 20 सेकंड, राइट। तो कितना हो गया, 7 7 420, तो 420 + 20 दैट इज 440 सेकंड यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप करेंगे तो 60 into 5 दैट इज 300, तो 300 + 6 दैट इज 306 सेकंड, राइट। तो ऐसे करके आप एक पूरा इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। सो अभी अपन जाएंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ रेशियो इन द रेड्यूस फॉर्म। तो ये क्या है, परसेंटेज आपको गिवन है, और इसका भी आपको अपने को रेड्यूस फॉर्म निकालना है। तो वेरी सिंपल है,
तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, रेड्यूस फॉर्म कैसे करना है, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हायर स्टडीज में भी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन पहले क्वेश्चन 3 का मैं आपको फर्स्ट देन थर्ड एंड फिफ्थ ये 3 क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन जस्ट आपको भी पता होगा, बहुत इजी है। तो 75/100, तो ऐसे तो टाइप के क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं। यहाँ पे 25 का आप डायरेक्टली टेबल दे सकते हो, 25 3 द 75 एंड 25 4 द 100। जितना बड़ा नंबर आपको याद रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन 25 तक की मोस्टली तो मैंने आपको बताया था टेबल कहाँ तक याद रखना है। 25 का टेबल तो मोस्टली सबको याद ही रहता है ना। सो 25 यहाँ पे कैंसल और आपका जो आंसर है दैट इज 3/4। सॉरी, सो दिस इज अ रेड्यूस फॉर्म, दिस इज अ रेड्यूस फॉर्म, राइट। तो एकदम इजी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज 6.25%, 6.25%। तो 6.25% आप देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे परसेंट, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्लैक इंक ले लेता हूँ सो दैट बेटर है। 6.25%, तो इसको आपको कैसे करना है, 6.25% का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। बस इतना याद रखो, 6.25% का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो आप क्या करो, पहले पॉइंट को रिमूव करो। तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए अगर 2 पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 6 पॉइंट इसको रिमूव करना है पॉइंट को, ठीक है। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट है तो 100, अगर 1 पॉइंट है तो 10, 3 पॉइंट्स है तो 1000, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अगर आपने न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 625। और नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, वेरी सिंपल। अभी आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो या 25 से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको 25 का स्क्वायर पता है तो आप 25 इंटू 25 भी लिख सकते हो, बिकॉज आपको 9th स्टैंडर्ड तक आपको स्क्वायर भी पता होने चाहिए 25 तक, है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 25 का स्क्वायर पता है, 625, राइट। तो देखो, अगर स्क्वायर आपको क्या करना है, 1 टू 25 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो कल जो लेक्चर अपना होगा, अपन 1 टू 25 तक स्क्वायर पूरा याद कैसे याद रखना है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एंड 1 टू 10 तक आपको क्या रखना है, तो क्यूब याद रखना है ना, सबके क्यूब याद रखना है, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर अपन पूरा क्यूब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सो दैट आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इंटू 100 इंटू 100, सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है गाइस। तो आपका आंसर कितना है, 1 इंटू 1 और यहाँ पे 4 इंटू 4 और यहाँ पे 4 इंटू 4, तो आपका आंसर आ गया दैट इज 1/16। 1/16 इज योर फाइनल आंसर, और यहाँ से अगेन रेड्यूस फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज को रेड्यूस फॉर्म में कैसे लाना है, एकदम सिंपल है। जहाँ पे भी परसेंटेज का सिंबल रहेगा 100 से डिवाइड करो, जहाँ पे 2 पॉइंट है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे मैंने करके दिया है। सिंगल पॉइंट है तो 10 से, मतलब एक ही पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और 3 पॉइंट पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। सो अभी मैं लास्ट जो ये वाला जो क्वेश्चन है 0.64, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। वैसे तो 6.25 सिमिलर है, ठीक है, तो पॉइंट है इसीलिए मैं आपको ये करके दे रहा हूँ, ठीक है। 0.64%, वैसे आप स्मार्ट हो आप भी कर सकते हो। तो 0.64 अपॉन 100, 0.64 अपॉन 100, तो कैसे करना है आपको मैंने बताया था। 2 पॉइंट है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मल्टीप्लाई भी करना है 100 से डिवाइड भी करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे मतलब 100 क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अपन ने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया। तो 100 क्यों 100, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉइंट है इसीलिए 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, बिकॉज अपने को एट द एंड क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे आप देखो अभी दोनों भी इवन नंबर है, तो 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 4 का अपन देखेंगे, 16 4 राइट, 4 इंटू 16 64। देन आपको पता है 4 इंटू 25 100 होता है, राइट, है ना। और यहाँ पे 100 वैसे वैसा ही रहने दो, डोंट वरी, ठीक है। सो 4 4 कैंसल, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, दैट इज 16 अपॉन 25 इंटू 100। तो यहाँ पे अगेन 16 एंड 100 का इवन नंबर है, अगेन 4 से डिवाइड हो सकता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो 4 इंटू 4 16, है ना। तो 25 इंटू और 4 मतलब 25 इंटू 4, राइट। तो 4 4 कैंसल ईयर, तो आपका आंसर क्या आया, 4 अपॉन 25 इंटू 25। तो 25 इंटू 25 मतलब कितना होता है, 625। आई होप सो कि आपको 25 का स्क्वायर याद है, ठीक है। सो 4 अपॉन 625, दिस इज योर फाइनल आंसर, रेड्यूस फॉर्म। इससे और रेड्यूस नहीं हो सकता, डिवीजन ही नहीं होगा, ठीक है। सो इतना इजी फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है 4.1, बहुत इजी है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। सो 3 person can build a small house in 8 days, to build the same house in 6 days. How many person are required? है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि 6 डेज में कन्वर्ट मतलब काम करना है तो पर्सन मैक्सिमम लगेंगे, बिकॉज 3 person कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। तो टोटल आवर्स कितने रखते थे, अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर इसको आपको एक फार्मूला चाहिए तो मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, वर्क अपॉन कितने पर्सन है आप लिख लो, कितने डेज है और कितने टाइम में काम कर रहे, ये भी आप एक एक फार्मूला लिख लो आप, ठीक है। बहुत बेसिक फार्मूला है, आप कहीं पे भी जाएंगे, आप हायर स्टडीज में भी जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिक फार्मूला है, W2 अपॉन P2, ठीक है, D2। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, एकदम सिंपल। अगर ये आपको आ गया तो ऐसे टाइप के सब तो आप इजीली मतलब फिंगर पे आप सॉल्व कर लेंगे। तो W मतलब वर्क, यहाँ पे भी W मतलब वर्क, P मतलब पर्सन, कितने पर्सन है, D मतलब कितने डेज उन्होंने काम किया, और दिन का कितना घंटा, दिन का कितना घंटे वो काम कर रहे हो। यहाँ पे भी वैसे ही। अभी क्वेश्चन के हिसाब से आप जाएंगे, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 person कितने कितने डेज में काम कर रहे हैं, 8 डेज में। कितने कितने हाउस बिल्ड कर रहे, एक ही हाउस है, बिकॉज यहाँ पे है ना, एक ही हाउस वो बिल्ड कर रहे, यहाँ पे वैसे सेम हाउस, वन हाउस 6 डेज में कन्वर्ट कर रहे, उनका क्वेश्चन है कितने पर्सन, ठीक है। देखो यहाँ पे तो P2 अपने को पता नहीं, टाइम गिवन है तो लेने की जरूरत नहीं है, तो वन एक ही वर्क है, यहाँ पे 8 person है, सॉरी 3 person है, 8 डेज काम कर रहे, राइट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ अभी, तो 3 person है और 8 डेज काम कर रहे, ठीक है। टाइम दिया हुआ नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वही काम कर रहे, एक ही काम कर रहे, पर्सन अपने को पता नहीं तो वैसे रहने दो। और यहाँ पे डे 2 कितना है, तो 6 डेज, राइट, आई थिंक यस। तो कितने डेज में काम कर रहे, 6 डेज में, ठीक है। तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो P2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, therefore P2 is equal to 3 into 8 upon 6। बस एकदम सिंपल, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको आप, ठीक है, एक कंसेप्ट को आप याद रखो, आपको हायर स्टडीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का डिवीजन होता है, 3 का ही दे दो ना डायरेक्टली, 3 1 जा 3 2 जा, और यहाँ पे 2 1 जा
2 4 राइट, तो कितने परसेंट लगेंगे उनको, 4% लगेंगे, राइट। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि ये कट शूट हो रहा है, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है फिगर, तो सिंपल है, 8 3 24 और 24/6, तो 6 4 24, आपको पता है, यू आर स्मार्ट पीपल, तो कितने परसेंट है, 4%, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, तो 4% वो पूरा है 6 डेज में वो हाउस बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो ये कंसेप्ट आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे तरीके से अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से अगेन कुछ सम मैं सॉल्व करके दूंगा, इसमें से परसेंटेज क्वेश्चन नंबर 5 का एक आधा सम मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको, चलो लॉन्ग ही लेता हूँ, 5 4 6/600, सो दैट आप भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी, है ना। 5 4 6/600, तो अगर आपको भी अगर ऑनलाइन, ठीक है, आपको भी अगर ऑनलाइन का एक लेक्चर अटेंड करना है मैथ्स रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन कंसीडर किया था, दैट इज, तो क्वेश्चन कंसीडर किया था दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट एक्सरसाइज का 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन में से अपन ने 5 4 6/100, तो वाज द क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको क्या करना है अपने को, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, क्या करना है अपने को, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको लगे कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो कैसी कैलकुलेशन है, देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे 1, ठीक है। सो 5 4 6 इंटू 100 अपॉन 600, अपॉन 600, राइट। सो वेलकम आदित्य, ठीक है। यहाँ पे अपन 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का, ठीक है। तो तो यहाँ पे 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, राइट। तो आपका आंसर क्या है, 5 4 6/6, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, तो 6 9 54 और 6 1 6, तो आपके कितने परसेंट आ गए, दैट इज 91%। और ये सिंबल देना मैंडेटरी है अगर परसेंटेज पूछा है तो जब भी आपको परसेंटेज पूछे तो आपको क्या करना है, इंटू 100 करना, इंटू 100 करना, राइट। तो एकदम सिंपल है, तो आप कर सकते हो, राइट, है ना। तो 91%, दैट इज अ 91, ठीक है। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं मार्कर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अगर इसके परसेंटेज निकालना है 7/16 के, तो क्या करो, आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको परसेंटेज के आंसर मिल जाएगा। इसको भी आपको वैसे ही करना है, 47/50 इंटू 100, ठीक है। और इसको भी आपको 15/25 इंटू 100, तो मैंने आपको हिंट बता दिया है और आपको इसको होमवर्क में करना है, राइट। तो एकदम सिंपल है। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। तो ratio of the ages of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother age was 27 years. Find the present age of Abha and her mother. तो ऐसे टाइप के ये जो एजेस के प्रॉब्लम है, तो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा 7 और 8, ठीक है। चलो तो 6 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। The रेशियो ऑफ अपन क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर। ऐसे जब रेशियोज आते हैं तो आपको क्या करना है, 2:5 रेशियोज है,
Abba and her mother. Abba and her mother 2:5। तो आपको क्या करना है, लेट her present age be, प्रेजेंट एज बी, दोनों का प्रेजेंट एज, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ। लेट प्रेजेंट एज बी क्या होगा, रेशियो को ब्रेक करना है तो आपको क्या करना है 2x, 5x। तो उनके दोनों के प्रेजेंट एज क्या होगा अभी 2x, 5x, राइट। एट द टाइम ऑफ अब्बास बर्थ हर मदर एज वाज 27। तो जब अब्बास का बर्थ हुआ तब मदर एज 27 इयर्स थे, है ना। तो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अबा एंड हर मदर इज 2:5। तो जब अबा का एज, जब बर्थ हुआ तो मदर का एज 27 था, मतलब अबा का एज कितना था, 0 था। जब अबा का एज 0 था, जस्ट बर्थ हुआ, तब उनके मदर का एज था 27। मदर का एज कितना था 27 इयर्स, ठीक है 27 इयर्स। अभी तो कुछ तो साल हुएंगे अबा एंड मदर को, जितने भी साल हुएंगे दोनों को सेम इयर्स पड़े होंगे, है ना। मतलब कि अज्यूम करते हैं कि 10 इयर्स, तो इसमें भी 10 इयर्स ऐड होगा और इसमें भी 10 इयर्स, अबा में भी 10 इयर्स ऐड होगा, राइट, है ना। लेकिन ए इयर्स अपने को पता नहीं है, ए इयर्स अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तो 0 + a, सपोज अज्यूम करते कि दोनों को कुछ साल हुए हैं और वो साल को अपन ए कंसीडर करते, क्या कंसीडर करते, ए। तो 0 + a अपॉन 27 + a, है ना, दोनों को सेम ईयर्स होंगे आफ्टर बर्थ, और रेशियो उन्होंने दिया है 2/5। क्या रेशियो दिया है 2/5। तो आंसर क्या आएगा, a अपॉन, थोड़ा मैं स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, a अपॉन 27 + a इज इक्वल टू 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 5a इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 54 + 2a, 27 2 = 54 और 2 × a 2a, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन अपन करेंगे तो 5a - 2a इज इक्वल टू 54। देयरफॉर 5a - 3a मतलब 5a - 2a मतलब 3a इज इक्वल टू 54। Therefore, a is equal to 54/3, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू, आप देखेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 8 = मतलब 18 इयर्स, ठीक है। मतलब अबा का प्रेजेंट एज कितना है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अबा एंड हर मदर, ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस कितना था, तो 19 इयर्स। तो अबा का एज है 18 इयर्स और उनके मदर का एज है 27 + 18, आप कर सकते हो, दैट इज 5, 8 + 7 5, और a 1, 3 + 1 दैट इज 45, है ना। तो उनका एज कितना हो गया, मदर का एज 45 इयर्स, और अबा का एज कितना हो गया, ये अबा का एज है, और ये क्या है, ये क्या है, और वो क्या है, ठीक है। सो आप देखेंगे यहाँ पे, तो अबा का एज है 18 इयर्स और मदर का एज कितना है, तो यहाँ पे 45 इयर्स, ठीक है गाइस। तो बाकी के जो सम है, बाकी के सम आपको होमवर्क है, तो ये थोड़ा एज के जो प्रॉब्लम होते हैं तो हमारा डेली लेक्चर्स रहेगा ऐसे ही। अगर आपको अच्छे लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है गाइस। सो सी यू टुमारो, और हम कल क्यूब एंड स्क्वायर देखेंगे 1 to 25 तक, और जो रिमेनिंग सम है वो भी अपन सॉल्व करेंगे, एंड वैसे ही करते करते अपन पूरे टिल मास तक पूरा मैथ्स अपन कवर करेंगे, सो दैट आपको यही मैथ्स 10 के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है गाइस। तो सी यू टुमारो, बाय बाय।